गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना विशाल आज आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ। आपको मैं बताऊंगा आज सिटी के बारे में और विलेज लाइफ के बारे में। मेरा ये टॉपिक आज का एजेंडा है। आप इन टॉपिक्स को एनालाइज करना, उसके बाद आप मुझे बताना कि इसमें से कौन सा बेस्ट है या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। जो भी आपको लगता है कि वीडियो देख करके कि हाँ ये एक्यूरेट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ सिटी लाइफ से। सिटी लाइफ में हमारे पास क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो पहला जो है, मैं सिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट जो है, जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब अगर हम किसी सिटी में रहते हैं तो सिटी में क्या होता है, हमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू गांव। गांव में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जितनी शहर में होती हैं। शहर में हम कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो एटलीस्ट हमें मोर रीच मिलती है पीपल की। आप पीपल जब विजिट करते हैं तो हमारे जो बिजनेस मॉडल होता है, हमें इजीली बिजनेस में हमें हेल्प होती है। दूसरा, हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, हम यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो हमें कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है मुझे एक जो दूसरा पॉइंट है वो है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ इसमें क्या होती है कि हमारे जैसे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मेट्रो है या हॉस्पिटल है या अदर और भी है। ट्रांसपोर्ट को लेकर के मैं बात करूंगा। गांव में ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना सिटियों में होता है। ट्रांसपोर्ट इजीली आप यहाँ से रैपिडो कर सकते हैं या फिर आप मेट्रो से जा सकते हैं, बस सर्विस होती है, या आप हेलीकॉप्टर वगैरह या जो भी आपको अगर करना है वो आप इजीली मतलब यहाँ से मिल जाता है, जो कि विलेज एरिया में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट मैं करूँगा कि इसमें आपको इनकम ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट इज इनकम। एज कम्पेयर टू गांव में अगर मैं करूं तो इनकम बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा भी नहीं, बट एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है, तो काफ़ी हमें हेल्प होती है अपने परिवार के सर्वाइवल में और अपने परिवार की ग्रोथ को लेकर के। तो काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर हम सिटी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जॉब मिलती है। जॉब से जो अर्निंग होती है वो हमारे परिवार की सर्वाइवल के लिए बहुत इनफ भी होती है, उसमें हमें कई एडवांटेज भी मिलते हैं। और दूसरा, हमें कम्युनिटी से एक टच मिलता है, कम्युनिटी से कुछ सीखने को मिलता है। और लोगों से जब हम शहर में रहते हैं तो उनके लाइफ स्टाइल से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये मेरा पॉइंट था। जो मेरा 5 है वो है 5 पॉइंट में मैं बताऊंगा। शहर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट मतलब हॉल, सिनेमा या पब वगैरह या एटीसी, इसमें आपको जो होता है वो मॉल हो गया, सिनेमा हो गया, कैफ़ेज़ हो गए, मतलब आपको हर तरीके के फूड आइटम्स, ये सारी चीज़ आपको उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपने पेमेंट किया और आपको हर तरीके की सुविधाएं और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ अगर देखने को मिले तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो लाइफ स्टाइल काफ़ी ईजी होता है। बट इसमें एक सबसे ज़्यादा होता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देता है। कभी कभी जाड़ों में इतना पॉल्यूशन होता है कि सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाता है। तो ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं स्लो कर देती है, वर्क फ्रॉम होम अलाउ करती है, इसीलिए कि ताकि ज़्यादा लोगों को पॉल्यूशन का फेस ना करना पड़े। तो शहरी लाइफ कई चीज़ों में एडवांटेज भी देती है, कई चीज़ों में नहीं भी देती है। काफ़ी चीज़ें हैं, बस ये है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं। दूसरा, हमें फूड अच्छा मिल जाता है जो कि विलेज एरिया में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे जो है सिटी के आपको पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं 5। इसमें आप एक बार एनालाइज करना। अब मैं बताने जा रहा हूँ, मेरा सेकंड टॉपिक है विलेज एरिया। पहले मैंने बताया सिटी के बारे में कि सिटी में ये एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज है। अब मैं आता हूँ विलेज एरिया में। विलेज एरिया में सबसे ज़्यादा आपको क्या एडवांटेज है। पहला सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो होती है शांति। आप कभी किसी गांव में अगर विजिट कर रहे हो तो वहाँ के लोग जो है ना बड़े हम्बल होते हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं मिलता, एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। और आपको जो खाना है वो बहुत एक अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तबकि शहरी इलाके में अगर आप जा रहे हैं तो ज़्यादा ऑयल, मतलब अनहाइजेनिक सा फील होता है। कहीं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सारी जगह अनहाइजेनिक खाना मिलता है, बट कुछ जो होटल वगैरह इंडस्ट्री होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर देखें सब होटलों की मैं बात नहीं कर रहा, पर कुछ होटलों में जो अनहाइजेनिक चीज़ें होती हैं
तो बहुत सारी वो प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ती हैं, जिससे हमारी मतलब हेल्थ का इशू हो जाता है, काफ़ी ऑयली खाना होता है। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि जो गांव में हमें नहीं मिलता। हमें गांव में जो है वो एक शांत माहौल मिलता है, पोल्यूशन फ्री एयर में हवाएं मिलती हैं। और इसमें अगर सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप अगर नेचर से कनेक्टेड होते हैं। गांव में जब आप जाते हैं तो एक नेचर होता है, एक कम्युनिटी से आप मिल रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादा ना तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चल रहा है, ना ज़्यादा होटल इंडस्ट्री है, ना ज़्यादा भीड़ है, पॉपुलेशन का भी इतना वो नहीं होता। वहाँ पे बहुत शांति के साथ आप इजीली मतलब रह सकते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है, खर्चा बहुत कम होता है। जो आपका पेमेंट है एक सर्टेन अमाउंट, अगर आप शहरी इलाके में हैं तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का देना पड़ेगा। गांव में क्या होता है, हम सब लोग अपने घर से ही होते हैं, तो हमें ना तो रेंट पे करना होता है, ना खाने का कहीं पे करना होता है। अगर आपको कहीं घूमना है तो ना कोई पार्क का या किसी मॉल का कोई टैक्स वगैरह आपको भरना नहीं होता। ठीक है, तो गाँव में कहीं ना कहीं आपको एक उच्चतम क्वालिटी मिलती भी है। मतलब एक तरीके से अगर मानो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई कॉस्ट आपकी लगी नहीं रही आपको। मतलब वहाँ पे लोग खेती करते हैं, गांव में खेती करते हैं, तो वहाँ पे अनाज वगैरह, फल, दूध, सब्जी सब तो गांव में उपलब्ध है, फिर खरीदेंगे क्या। तो ऐसा भी नहीं करें कि खर्चा नहीं है, गांव में खर्चा होता है, बट कंपैरिजन अगर शहर से करोगे तो कहीं ना कहीं गांव में बहुत कम खर्चा होता है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है मेरा शुद्ध खाना। शुद्ध खाने से रिलेटेड मेरा ये होता है कि शुद्ध खाना के जैसे हमने अपने बागान है, कहीं से सब्जी उगाई है, तो वो हमें नेचुरली मिलती है। मेरे पास खेत है तो हम सब्जी उगा सकते हैं, वहाँ पे जाकर के कुछ और चीज़ें मिल सकती हैं। बट शहर में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ज़्यादातर लोग जो है मार्केट से परचेज करते हैं, तो वो पता नहीं चलता कि हाइजीनिक है नहीं है, कहाँ पे बनी है कहाँ पे नहीं बनी है। पर गांव में क्या होता है, छोटे छोटे बागान होते हैं, उसमें सब लोग सब्जी कोई कुछ जो भी मतलब अपना लगाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ अपने खेतों से भी मिल जाते हैं। कुछ आसपास के लोग वहाँ पे बो देते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी हेल्प और नेचर से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो वो हेल्दी भी होता है आपके हेल्थ के लिए। तो ये बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुद्ध खाना। दूसरा, गांव के लोग जो हैं वो दूध, दही, घी का बहुत प्रयोग करते हैं, जिससे हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, आपके चेहरे पे हमेशा चमक रहती है। तीसरा, आपकी हेल्थ इशू नहीं होती। बाकी अगर शहर में आप जाते हैं तो सीधा प्लेट में बढ़िया से अपना चाउमीन, मोमो, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बट गांव में आपको दूध दही का खाना होता है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं एक शुद्ध खाने की ओर हैं, तो उससे उनकी लॉन्ग लास्टिंग एज भी होती है। शहर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छी आपको नहीं मिलता। शहर में पैसा अच्छा है, मैं नो डाउट, बट गांव की जो विलेज एरिया है वो कहीं ना कहीं आपको शुद्ध और नेचर से जुड़ी रखती है। यहाँ पे मेरा चौथा पॉइंट है, लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं। मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो आपको मैं बताऊं, लोग जो गांव के लोग होते हैं वो बोरे हेल्पफुल नेचर के होते हैं, काफ़ी हेल्प करने वाले होते हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं। और हेल्पफुल नेचर के साथ साथ वो आपस में एक गैदरिंग भी करते हैं, और जो लोग एक दूसरे से मिलना, एक रेस्पेक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो गांव में, शहर में क्या होता है कि लोगों को अपनी अपनी जॉब करनी है, अपना अपना सबको टाइम देना है, तो कहीं ना कहीं वो फ्री नहीं हो पाते। मैं ये नहीं कहूँगा कि शहर में यूनिटी नहीं मिलती, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें, क्योंकि शहर के लोगों पे टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि अपना जॉब बिजनेस में ज़्यादा लोग अपना समय को स्पेंड करते हैं। तो पर बट ये होता है, गांव में अपना होता है कि अपना फसल वगैरह उगाने के बाद अपने दोपहर में या इवनिंग टाइम में सब लोग अपना बैठ करके बात करते हैं। कहीं ना कहीं चौपाल वगैरह भी होती है गाँव में, तो वहाँ पर बैठ करके लोग डिस्कस कर लेते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, सभी के बारे में कि क्या चल रहा है। बट जो शहरी इलाके होते हैं, शहरी इलाकों में आपको इतना ज़्यादा लोगों से मीट करने का मौका नहीं मिलता है। आपको ज़्यादातर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिले। पर गाँव, जो गाँव की एरिया है, हमारी विलेज एरिया है, विलेज एरिया में आपको नेचर से कनेक्टेड लोग हैं, वो आपसे भाईचारा, भाई बंधु करके रेस्पेक्टफुली आपसे मीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये होना भी चाहिए। मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छी एक मुहिम भी होती है कि गांव से हमारे कुछ लोग जुड़े हुए होते हैं, कुछ लोगों को शहर कमाने के लिए आना पड़ता है। तो इसमें कहीं डाउट नहीं है कि आप शहर में रह गए या गांव में रहे, मेरा एक कंपैरिजन करने का एक वो है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। बट ये सबसे अच्छा पॉइंट था। जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है सिटी के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा है, गाँव में जॉब फैसिलिटी बहुत कम होती है। जॉब फैसिलिटी इसलिए नहीं होती, भाई वहाँ पे कोई कॉर्पोरेट तो है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं। कुछ लोग अगर करते हैं तो अपने पशुपालन होता है, या फिर आप खेती से जुड़े होते हैं, नेचर से जुड़े होते हैं। तो बहुत, ये भी नहीं कहूँगा कि गाँव में कम होता है, फार्मिंग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिलेटेड काम होता है। बट
अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड या जॉब या ट्रांसपोर्ट या कुछ अदर एक्टिविटीज़ आपको करना होगा तो विजिट करना होगा शहर को। बट अगर आप नेचर से जुड़ना चाहते हैं तो आपको गांव में रहता है, जिसमें हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी अगर कम है तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे अर्निंग भी कमी ही होगी। बट ऐसा नहीं है कि पैसा कम है तो लोग वहाँ पे अच्छे से सर्वाइवल नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। शहर में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को, मॉल में जा रहे हैं, करें कुछ भी जा रहे हैं, हर जगह एक पैसे की ज़रूरत होती है। बट गाँव में ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं घूमना है, नेचर से मिलना है, या नेचर में आप घूम रहे हैं या कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम, तो आपको कोई टैक्स नहीं है कि आप जाओगे तो पेमेंट देना पड़ेगा। बट शहर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं, हर जगह शहर में भी नहीं होता, अगर आपको कुछ खरीदना है या ट्रांसपोर्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि टिकट लेकर के हमें घूमना है या किसी पार्क में जाना है, तो कहीं ना कहीं होता है। बट हमारे गांव के अंदर ऐसा नहीं होता। गांव में आप ओपनली हैं, पब्लिक हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी इंसान से मिल सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं। दूसरा, हर एक लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपको खाना प्रोवाइड करेंगे। तबकि ये देखने को शहर में ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि शहर में लोग व्यस्त होते हैं। दूसरा, वो इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट करते नहीं हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने किसी वीडियो का मतलब विलेज एरिया और सिटी एरिया को मैंने कंपेयर किया है। तो आप इस वीडियो को देख करके मुझे ये बताइए कि किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा हेल्प हुई है, या आप इसमें क्या समझते हैं। अपनी राय ज़रूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में आप आकर के बताना कि ज़्यादा विलेज लाइफ बेस्ट है या फिर आपको शहर की लाइफ अच्छी लगती है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका मत है, जो आप सोच रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया मेरी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच, योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।